जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सबसे पहले हम लोगों को धर्म की यथार्थ व्याख्या और उसे परिभाषित करना चाहिए। धर्म के द्वारा ही लोगों में ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी, बहादुरी आती है। उपासना, आराधना, साधना शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, जिससे लोगों में प्रेम आता है, सहकार सहयोग आता है। यही भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है, जो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली है। कर्म अनेक होने पर भी अगर उसमें सत्कर्म, शुभ कर्म जोड़ दिया जाए तो जैसे धर्म एक है वैसे कर्तव्य भी सबका एक ही है। कर्तव्य प्राणता सबकी एक है। वो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, जो सबके लिए शुभकारी, कल्याणकारी, न्यायकारी है। यही धर्म है जो उदंडता, प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करे, सबको संजोए, सब में संयोग पैदा करे, वियोग को समाप्त करे। सब मनुष्य का स्वभाव एक ही है, सुख, शांति, आनंद। और ये आनंद जब विचारों की एकाग्रता आती है, विचारों में शून्यता आती है, क्योंकि जीवन शून्य के पार जो प्रकाश है, प्राण वहीं से आता है। इसलिए व्यक्ति जब शून्य होता है तभी उसे शांति का अनुभव होता है। धर्म के बगैर, धर्म सापेक्ष के बगैर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता, जिम्मेदार नहीं हो सकता, समझदार, बहादुर नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता के कारण उसे लगता है कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन के लिए भोगवादी भोग की आवश्यकता है। इसलिए जो अज्ञानी होते हैं, जिनमें धर्म का महत्व नहीं, जिन्हें समझ में आता है, या धर्म का महत्व जिन्हें नहीं समझाया जा सका है, वो संसार को भोगते हैं। संसार के भोग में भी सुख है, उसमें भी एकाग्रता आती है, शून्यता आती है। जब व्यक्ति वासनाओं के द्वारा भोग करता है तो कुछ क्षण के लिए एकाग्रता आती है, जिससे आबादी बढ़ती है। नशा करता है, दारू, शराब, सिगरेट, जो भी अन्य प्रकार के नशा करता है, उस समय भी विचारों में एकाग्रता, शून्यता आती है। लिए बार बार लोग नशा करते हैं, जिससे बीमारी और व्यय बढ़ती है। प्रतिद्वंद्विता इस समाज में फैलती है और इस शरीर में द्वंद्व, स्वभाव और विचार के बीच में द्वंद्व होता है। आत्मा और इंद्रियों के बीच में, शरीर के बीच में। इसलिए इस शरीर को शुभ कर्मों से जोड़ने की आवश्यकता है। धर्म के द्वारा ही प्रेम होता है और प्रेम के बस में पूरा संसार, प्रकृति और परमात्मा होते हैं। प्रेम से सबको संयोग पैदा होता है, सब में वियोग दूर होता है। जिस तरह से मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, जीव जंतु जानवरों की
आबादी बढ़ती जा रही है, गोवंश बढ़ते जा रहे हैं। यही जब लोग धर्मार्थ थे, धर्म सापेक्ष था, लोगों के जीवन में धर्म था, आचरण में धर्म था, सिद्धांत में जीवन था, सैद्धांतिक जीवन था, तो सेवा और प्रेम के द्वारा यही जीव जंतु गोवंश मनुष्य के लिए हितकारी, लाभकारी और सहयोगी थे। आज यही धर्म जब से प्रदर्शन बन गया, धर्म दिखाने का विषय हो गया, धर्म दिखाने का, प्रदर्शन का नहीं, धर्म स्वयं व्यक्ति के आचरण में दिखता है, दिखना चाहिए। तब से यही गोवंश, यही जानवर किसानों के खेत को उजाड़ रहे हैं, उसे हानि पहुंचा रहे हैं, आम जन जीवन को भी हानि पहुंचा रहे हैं, जो सहयोगी थे, शुभकारी, हितकारी थे। समाज में प्रतिद्वंद्विता फैलती जा रही है, यही धर्म निरपेक्ष के कारण। धर्म सबको संयोजता है, लेकिन इतनी स्थिति भयानक होती जा रही है कि यहाँ तक साधु संत भी आपस में बट रहे हैं, उनमें भी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। जिनका संगत एक पंगत एक होता था, वही संत हैं, वही भगवंत का दर्शन कराने वाले हैं। ये 15% लोग पूरे संसार को अपने जेब में भर लेना चाहते हैं, पेट में भर लेना चाहते हैं, इसे वरना बिछौना बना लेना चाहते हैं, बल बुद्धि भय और भ्रमित करके पूरे समाज को अपने चरणों में झुका लेना चाहते हैं। तो ये अगला पिछड़ा की बात क्यों करते हैं, जब देश का संपूर्ण धन संपदा इन 15% लोगों के जेब में है। इतना अधिक टैक्स बढ़ा दिए हैं कि जनता कराह रही है, और उस टैक्स का पैसा सिर्फ राजनीतिक लोगों पे और नौकरशाही में 80% टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। तो कैसे अगला पिछड़ा समाप्त होगा? कुल मिलाकर के धर्म को भी स्वागत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और संविधान को लोग भी अपने स्वागत के लिए पूरा प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सभी को जागरूक होना चाहिए। जागरूक समय से नहीं हुए हम लोग, तो आने वाला समय दुर्दशा को प्राप्त कराने वाला होगा। जय जय श्री राम।